अस्सलाम वालेकुम। अम, आज मेरा दिल एक ऐसी बात पे करने को चाह रहा था जो कि हमें एज ए सोसाइटी भी और एज इंसान भी हमें बहुत अफेक्ट करती है, और वो है जेलसी, हसद। हसद जो है वो एक बहुत ही क्या कहना चाहिए उसको, कि एक नेचुरल जज्बा है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मोहब्बत है, जिस तरह हम प्यार करते हैं अपनी माँ से, या बचपन से ही हमें ये एक जज्बा हमारे अंदर मौजूद होता है। इसी तरह से एक पैदा होने वाले बच्चे को अगले अपने बहन भाई के पैदा होने के साथ ही एक हसद या जेलसी या एक कंपटीशन शुरू हो जाता है, जो कि कई दफ़ा बहुत हेल्दी भी होता है, बहुत दफ़ा नुकसानदेह भी होता है। जिसकी इस हिस्ट्री के अंदर जाएं तो सबसे पहले हमें आपको हज़रत आदम के दो बेटे हाबील और काबील की स्टोरी मिलेगी, कि जहाँ पे उसकी एक की कुर्बानी कबूल हो जाती है और दूसरे की नहीं होती। जब दुनिया बनी और अल्लाह ताला ने इंसान को ज़मीन पे उतारा, तो उसी वक़्त से ही एक की मंजूरी कुर्बानी की हो जाने पे दूसरे भाई को इस बात के ऊपर मलाल हुआ, और उसको इस बात पे बहुत गुस्सा आया कि उसको ये प्रिविलेज क्यों मिला और मेरे पास क्यों नहीं हुआ। और आखिरकार वो एक कत्ल का बायस बना, जो कि बनी नौ इंसान के अंदर पहला कत्ल था, और फिर उसको छुपाया भी गया। बेसिकली जेलसी बहुत नेचुरल चीज़ है, और ये उस जज्बे से बनती है जो हमारे अंदर बुग़्ज़ होता है। ये जो बुग़्ज़ है ये हम अपने अंदर कलेक्ट करते हैं। ये एक कंटेनर की तरह होता है हमारा दिल। ऐसे लोग जो जेलस होते हैं, जो ज़्यादा लोगों से हसद करते हैं, कंपटीशन में आते हैं, उनका दिल जो है एक वेसल की तरह बन जाता है, जिसके अंदर सब के सब चीज़ें, जज्बात जो हैं वो जा के उसके अंदर वो बेसिकली तेज़ाब आप समझ लें कि उस वेसल में तेज़ाब पड़ा हुआ होता है। और वो किस चीज़ का है कि वो नाखुश है, वो जन्म लेता है नाशुक्री के तेज़ाब में। तो नाशुक्री का तेज़ाब ये है कि आप अल्लाह की दी हुई नेमतों को, जो आपके पास छोटी हैं, बड़ी हैं, जिस भी साइज़ की हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं। और जो दूसरे शख्स की नेमतें हैं, जो अल्लाह ताला ने उसके हिस्से में लिखी हैं, आप उसके ऊपर आपकी नज़र होती है कि वो उसके पास क्यों है और मेरे पास क्यों नहीं है। इसमें कनात का जज्बा ख़त्म हो जाता है। जब कनात का जज्बा ख़त्म होता है तो नाशुक्री बढ़ती है। जब नाशुक्री बढ़ती है तो आपके अंदर एक नाराज़गी पैदा होती है, जो कि एक नेचुरल नाराज़गी बनती जाती है, और वो बुग़्ज़ बन जाती है, जो दूसरे बंदे के बारे में हमारे गलत ख़यालात फिर हमें जन्म लेना शुरू कर देते हैं। और ये सारे वसवसे हमारे अंदर पैदा होना शुरू होते हैं उस तेज़ाब, नाशुक्री के तेज़ाब में। और जिस तरह हम अल्लाह ताला ने हमारा मैदा बनाया है, उसमें बड़ी से बड़ी चीज़ आप खा लें, जैसे गोश्त खा लें, सब्ज़ी खा लें, आप कुछ भी खा लें, वो जाके ब्रेक डाउन हो जाता है, और उसके अंदर से आप, और अगर आपका मैदा ख़राब हो तो तेज़ाबियत हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह से ये एक ऐसा जज्बा है कि अगर आप इसे कंट्रोल ना करें तो ये तेज़ाब आपको तेज़ाबियत भी कर देते हैं। और जेलसी जो है वो आपको उस लेवल तक ले जाती है जहाँ पे आप हाबील और काबील जैसे मतलब दो भाइयों के दरमियान में वो कत्ल हो जाता है एक भाई। इस्तेमाल मतलब ये वाला जो जज्बा है, इसको आप रश के अंदर ले जाएं, आप उसको इंस्पिरेशन बनाएं, ना कि आप उसको अपने लिए एक नेगेटिव सोर्स बनाएं। अब ये जो सारी बात है, इसको करने का मकसद ये है कि जो पूरी की पूरी सोसाइटी है उसमें इस कदर हसद हो गया है, इस कदर हम दूसरे को देख के अपना मुंह लाल करना शुरू कर देते हैं। उसका लाल है तो मेरा भी लाल होना चाहिए। हम अपने मुंह पे, पंजाबी का मुहावरा है कि चपेड़ा मार मार के लाल कर लेने। तो हम चपेड़े क्यों मारते हैं? हम इंस्पिरेशन क्यों नहीं लेते? हम अपने सोसाइटी को इंस्टेड ऑफ डिग्रेड करने के, या अपने दिल को उस तेज़ाब में जलाने के, जिस तरह एसिड बर्न्स होते हैं, हम उसको पॉजिटिवली क्यों नहीं लेते? हम उसको एक गोल क्यों नहीं बनाते? हमें रश के अंदर करना चाहिए। इट्स अ वेरी थिन लाइन, एक बहुत छोटी सी महीन सी एक लाइन है जिसके अंदर हम फ़र्क कर सकते हैं। अगर हम ये करना सीख लें, और इसमें हमें सिर्फ रियाज़त चाहिए होती है कि हम हर बात के ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, या जिस भी आप शोबे में हैं उसके अंदर आप खुश रहें, अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, बाल बच्चों में खुश रहें, अपने साथियों में खुश रहें। लोग हसद के अंदर लोगों के घर उजाड़ देते हैं। लोग हसद के अंदर अपने आप को उजाड़ देते हैं। वो समझ रहे होते हैं कि वो किसी दूसरे का घर उजाड़े हैं, किसी दूसरे शख्स को उजाड़ रहे हैं, कि हम ये चीज़ अगर उस मेरे पास है तो उसके पास उससे बढ़कर है, तो मुझे भी अब ये कि उसके अंदर फिर आपके जो मीन्स ऑफ
गेटिंग मनी है या वहाँ तक पहुँचने के लिए आपके मीन्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। आप किसी तौर पे भी वो मंज़िल हासिल करना चाहते हैं तो दूसरे शख़्स के पास होती है, वो कुछ भी हो सकता है। तो जब आप करते हैं ये सब कुछ तो आप कुछ और नहीं कर रहे होते, आप अपने आप को नीचे गिरा रहे होते हैं और इस सारे कुछ के अंदर आप अपना नुकसान खुद कर रहे होते हैं। बिकॉज़ उस आग में वो शख़्स नहीं जल रहा, वो खुश है, वो इत्मीनान है, वो सुकून की नींद सो रहा है, लेकिन आप जल रहे हैं। इसलिए इस जज़्बे को इसको जानना कि हम इस जज़्बे में हमारे अंदर ये तेज़ाब हम पे असर कर रहा है, बहुत ज़रूरी है। जब हम इस जज़्बे के बारे में जान लेते हैं कि हम इसका शिकार हो रहे हैं जेलसी का, तो उसका सबसे बड़ा हल ये है कि आप नेचर की तरफ रुजू करें। नेचर का मतलब ये नहीं है कि अपनी नेचर, वो तो जब तक आप पहचानेंगे नहीं तब तक आप इसके ऊपर काबू नहीं पा सकते। आप अल्लाह ताला की या आप ट्रैवलिंग के लिए निकल जाएं, आप अल्लाह ताला की दुनिया को देखना शुरू कर दें। आप किसी ऐसी जगह पब्लिक प्लेस में बैठ जाएं जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और वहाँ देखें कि अल्लाह ताला ने रब ताला ने किस किस तरह की चीज़ें लोगों को नवाजी हुई हैं और किस किस तरह से लोगों के पास चीज़ें नहीं हैं और आपके पास हैं। तो जब आप शुक्रगुज़ारी करना शुरू होंगे हर चीज़ के ऊपर, जब नुकसान भी हो तो आप बोलें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, या अल्लाह तेरा शुक्र है, और आप कहें कि अल्लाह ताला इससे बड़ा भी नुकसान हो सकता था। तो जब आप शुक्रगुज़ारी करना शुरू करेंगे तो आपका एक मंजिल बढ़ जाएगी और आप इस जेलसी से दूर या इस जज्बे से दूर रहना। आज का मैसेज यही है कि माशरे को सुधारने के लिए एक स्टेप जो बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर कई छोटे छोटे स्टेप्स हैं, वो है कि हम जेलसी से दूर रहें, जेलसी से अपने आप को बचा के रखें और जो तेज़ाब जिस वेसल में वो पलता है उसको हम उस टॉक्सिटी को या उस चीज़ को हम मतलब उस एसिड को हम तेज़ाबी ना होने दें। उस एसिड को हम ब्रेकिंग डाउन ऑफ गुड के लिए इस्तेमाल करें। ये हार्मोन्स, ये एसिड्स, ये हमारे दिमाग के सिस्टम के लोचा ना बन जाएं, बल्कि ये हमारे दिमाग को और हमारे जिस्म को अलाइन करें और उस चीज़ के साथ जो कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है। वो है हमारा इंसान अशरफुल मखलूक़ात होना। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को पहचानें और अपने अंदर से नेगेटिविटी और ऐसे जज्बे दूर करें जो हमारे लिए। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो प्लीज़ मैसेज कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है लाइक का बटन प्रेस कीजिए और कमेंट्स के अंदर ये ज़रूर लिखिए कि नेक्स्ट टाइम आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहेंगे। मेरी कोशिश तो ये है कि हम सोसाइटी और इंसान की अपनी डेवलपमेंट दोनों को साथ साथ लेके चलें और जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है वो आपसे भी शेयर करूं। थैंक यू सो मच। ताकि पाकिस्तान अच्छा बने। पाकिस्तान पाइंदाबाद, जिंदाबाद।